नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लाए हैं एवरेज, औसत। मतलब औसत से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आज हम वही क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आपको हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए यहाँ से, इसके पहले आप लोग कुछ जान लीजिए। जो औसत होता है क्या होता है? औसत, औसत मतलब बीच वाली संख्या। तो औसत का एक फार्मूला होता है। फार्मूला फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसा बताएंगे, लेकिन अब जान लेते हैं फार्मूला। देखिए, औसत बराबर जो होता है, कुछ संख्याएं दी रहेंगी, कुछ संख्याएं दी रही, उसी संख्याओं का योग बटे जो संख्याएं दी रही होंगी उस संख्याओं की संख्या, यही होता है एवरेज। जैसे मान लेते हैं कुछ संख्याएं दी हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, और मान लेते हैं 8 भी मान लेते हैं। इनका योग, इन सभी का योग 2 4 6, 6 5 11, 7 18, और 18 8 कितना हो गया? 26 हो गया। 26 ये तो हो गया संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। मतलब कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, जो भी भाग देने पे आएगा वही हो जाएगा एवरेज। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25, 1 26, 5 दूनी 10। तो इनका एवरेज कितना हो गया? 5.2 हो गया। तो इसी प्रकार से हम एवरेज लगाएंगे। ये हो गया औसत। कैसे निकालेंगे? ये हो गया फार्मूला। इसके अलावा अगर योग की बात की जाए, योग क्या होगा? देखिए, योग हम इस निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो औसत गुणे क्या हो जाएगा? औसत गुणे संख्याओं की संख्या, जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी संख्याओं की संख्या, ये हो जाएगा योग। यहीं से निकला है। इसके बाद संख्या को हम देखिए, संख्या को इधर लाएंगे और एवरेज को इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटे औसत। संख्याओं का योग बटे औसत। ठीक है, सिर्फ आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला, इसी से तीनों फार्मूले बन जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ से दिया है 12, 15, 20, 22 तथा 28 का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इनका औसत हमें निकालना है। अभी हमने तो एक फार्मूला बताया, उस फार्मूले से पहले देख लेते हैं। हम इसमें आपको 2 मेथड बताएंगे। पहला वाला देखिए क्या होता है, संख्याओं का योग, मतलब इन सबको हम ऐड करेंगे। 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 28, इन सबको ऐड करेंगे, और क्या होता है? बटे संख्याओं की संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यही एवरेज निकलेगा आपका। अब ऊपर वाले को हम जोड़ लेते हैं। देखिए, 2 5 7, 7 2 9, 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। 17 के साथ उसके बाद हासिल 1 आ गया, 1 1 2 1 3 2 5 2 7 और 2 9, 97 डिवाइड बाई 5। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 5 से इसको काटेंगे, 9 में ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 1 के 5, 4 बच गया, 4 इसके साथ आएगा तो ये होगा 47। 47 में ले जाएंगे तो 5 9 45, 45 2 47, मतलब 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, कितना आ गया? 19.4 आ गया औसत। ये एवरेज निकालना था। तो देखिए औसत कितना है? 19.4 आया है। इसके अलावा आप इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड, देखिए ये सेकंड मेथड। आप इसमें से किसी को भी औसत मान सकते हैं। इसमें से किसी को भी औसत मान लेंगे। जैसे दिया है 12, 15, 20, 22 और 28, इसमें हम किसी भी संख्या को औसत मान लेंगे। मान लेते हैं 20 ही औसत है, इस 20 को औसत मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए
अब 12 क्या है, 20 से 12 क्या है, 8 कम है, मतलब -8, और 15 5 कम है, और 20 में से 20 0 हो जाएगा। अब 22 क्या, 2 ज़्यादा है, और 28 8 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 8 5 13, -13 हो जाएगा, ये तो जो 0 है, और 8 2 10, -10, +10 होगा क्योंकि दोनों प्लस है। अब देखिए अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, -3 आ रहा है, -3 आ गया। अब संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, 30, 5 6 30, कितना आ गया, 0.6 आया, माइनस में आया क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हमने जो औसत माना था उसमें से ये वाला घटा लेंगे, तो जो एवरेज आएगा इस औसत वाले में से जो भी आया उसको हम घटा लेंगे, 0.6। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 19.4, यही एवरेज है। देखिए चाहे इस मेथड से लगाइए या फिर इस मेथड से लगाइए, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक है, तो 19.4। अब यहाँ से ऐसा नहीं है BC, चाहे जिसको चाहे उसको मान सकते हैं। ठीक है, आंसर वही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 122, 118, 125, 130, 115 तथा 120 का औसत ज्ञात करना है। तो चाहे जो मेथड हम लगा लेते हैं, चलिए अभी जो लास्ट वाला सेकंड मेथड था वही लगा लेते हैं हम यहाँ से। 122 है, 118, 125, 130, 115, 115 है, 115 और 120 है। हम इसमें से किसी भी को, जिसको चाहे उसको हम एवरेज औसत मान सकते हैं, चाहे जिस संख्या को मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं 125 को ही मान लेते हैं। ठीक है, 125 को ही मान लेते हैं। अब 125 से क्या है, कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस में होगा। ये कितना कम है, -7 हो जाएगा, 125 में से 25 0 हो जाएगा। ये 5 ज़्यादा है, और ये 115 -10 है, और इस कितना है, 5 कम है ये। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 से 5 ऐसे कट जाएगा। ये 7 3 10 हो गया, -10, ये -10 अलग से है। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, वो भी -20 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी हमने एवरेज माना था, 125 माना था, इस 125 में से क्या करेंगे, इस 20 को घटा लेंगे। कितना आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 105, ओह सॉरी, अभी नहीं घटाएंगे, -20 आया ना, इस -20 को भी हम डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे इसको। जब 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, माइनस में आएगा, 6 3 18, 3 बार गया, फिर 2 20, 6 3 18, मतलब ऐसे आता रहेगा। अब जो हमने औसत माना था उसमें से इसको घटा लेंगे। हमने जो एवरेज माना था, कितना माना था, 125 माना था, उसमें से हम 3.33 घटा लेंगे। जब घटाएंगे कितना आएगा, 1.6 आएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, ऐसे 6 6 6 आता जाएगा, 6 7 भी हो सकता है। तो कितना आएगा, 121.6 आएगा। एवरेज जो आएगा 121.6 आ गया। और यहाँ देखिए 121.6 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसके अलावा जो हमने बताया था, सबको जोड़ लीजिए, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ के 6 से भाग देंगे, जो निकलेगा वो एवरेज हो जाएगा। दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला देखिए, यहाँ से अगला, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 12 15 18 और x संख्याओं का औसत 12 है, तो x का मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो वैल्यू मतलब क्या करेंगे, औसत दे रखा है। औसत कितना है, 12 है। जो भी औसत दिया है 12 दिया है, 12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। योग मतलब सभी इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 10 + 12 + 15 + 18 और प्लस x भी इसी में है, बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 12 × 5 = 60। इन सबको जोड़ लेते हैं, 10 और 12 22,
22 15 हो जाएगा 37, 37 और 18 हो जाएगा 55, 37 और 55, 55 हो गया और प्लस x है ही, इसको हम 75 कर लेंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 55 बराबर x। अब 60 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। और ये x की वैल्यू निकालनी थी, तो देखिए यहाँ पर है x की वैल्यू 5 निकल गई है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसको हम फर्स्ट मेथड मान लेते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा मेथड लगाएं तो देखिए दूसरा मेथड कैसे आएगा। देखिए 10 है, 12, 15, 18 और x है, इन सब का औसत दे रखा है 12। ठीक है, हम इस x को भी 12 मान लेते हैं, जो भी औसत होगा, औसत को हम 12 मान लेते हैं। अब 12 से इसको देखिए कितना कम है, 2 कम है, 12 से 12 ये तो 0 हो जाएगा, 12 से 15 3 ज़्यादा है, और ये 12 6 18 6 ज़्यादा है, ये भी 0 हो गया, ये आ गया 12। अब देखिए 6 3 कितना हो गया, 9 है, प्लस से 6 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा, प्लस में 7 आएगा, और किस यहाँ देखिए 12 बराबर के हैं। अब इस लेफ्ट साइड हमको 0 करना है, 0 करने के लिए क्या करेंगे, 7 से इधर माइनस कर देंगे, तो 7 से इधर भी करना पड़ेगा। ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया, 12 में से 7 गया 5। देखिए एवरेज यहाँ से भी निकल गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब चाहे तो जिस मेथड से लगा सकते हैं, चाहे तो इस मेथड से लगाइए या फिर इससे लगाइए, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 आया है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। एक व्यक्ति के आ जाने से उसके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो उस व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है जो व्यक्ति आया है एक्स्ट्रा। तो देखिए यहाँ से कितनी संख्या में कितने व्यक्ति हैं, 10 हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे संख्या। देखिए हम यहाँ तो लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा। संख्या है और उसका औसत दिया है, ये हो गया औसत, और योग, योग क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कराएंगे वही योग आएगा। तो देखिए संख्या कितनी है, 10 है, 10 संख्याएं हैं, औसत कितना है, 40 है, तो योग क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 400। अब क्या करा, एक व्यक्ति के आ जाने से, अब तक 10 लोग थे, एक लोग और आगे हो गए 11 लोग हो गए, तो क्या हो गया, औसत में 1 की वृद्धि हो गई। औसत 40 था, एक बढ़ गया, हो गया 41। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1 के 11, 11 चौक 44 और 1 हासिल हो गया 45। अब कितना बढ़ गया, देखिए पहले 400 था, अब एक व्यक्ति आ जाने से 451 हो गया, तो बढ़ा कितना, 51 बढ़ गया। तो उसी व्यक्ति का वजन पूछ रहा था, कितना बढ़ गया है, 51 किलोग्राम बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ से 51 किलोग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आ गया, आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है 20 व्यक्तियों के समूह का औसत आयु 50 वर्ष है। जब उसमें एक व्यक्ति चला जाता है, इसके पहले में क्या था, एक व्यक्ति आ जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक व्यक्ति चला जाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, उसका औसत क्या होता है, 2 बढ़ जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। संख्या में कितने लोग हैं, 20 हैं, तो हम लिख लेते हैं संख्या में 20 लोग हैं, और इनका कुछ औसत दे रखा है, औसत आयु दिया है, औसत आयु है 50 वर्ष। तो इनका योग क्या हो जाएगा, दोनों का हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब कि 1000। अब कह रहा है जब उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है, 20 थे, अब एक चला गया, हो बचे कितना, 19 बचे। तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, पहले औसत 50 था, 2 की वृद्धि हो गई 52। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, 19 दूना 38 और 19 पंचे 95, 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98। अब देखते हैं 1000 से 998 हो गया, तो कितनी की कमी हुई है, जो कमी हुई होगी वही जाने वाले व्यक्ति की आयु हो जाएगी। तो इसको घटा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपका हो गया
9, 9 में से 8 गया 1, क्या हो गया 12 वर्ष। ठीक है, जाने वाली व्यक्ति की आयु कितनी है 12 वर्ष है। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे दिया है, जब चला जाएगा तो उसकी संख्या में से कम हो जाएगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर उसकी औसत में वृद्धि हो जा रही है 2 की, तो औसत में 2 की वृद्धि करा दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करा लिए। अब पहले वाला देखते हैं और बाद वाला देखते हैं कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी 12 वर्ष थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है 15 व्यक्ति का औसत वजन 30 किलोग्राम है। एक और व्यक्ति के आ जाने से उसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति और आ रहा है, उसके आने से औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उस आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, जो संख्या है लोगों की 15 है, और इन सब का औसत वजन कितना है, औसत जो दे रखा है 30 है, औसत 30 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, योग मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 तियाँ 45, 450 हो जाएगा। अब कह रहा है एक और व्यक्ति के आ जाने से, अब तक 15 लोग थे, एक लोग और आगे कितने हो गए 16 हो गए, 16 हो गए। तो कह रहा है कि औसत में जो औसत दिया इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब जब 30 था पहले और 30 अब भी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इनका भी योग निकाल लेते हैं। तो 16 तियाँ 48, 480। अब पूछ रहा है उस आने वाले व्यक्ति का वजन बताना है। देखिए पहले 450 था, अब कितना हो गया 480 हो गया। तो बढ़ा कितना, 50 से 80 हो गया, कितना 30 बढ़ गया। मतलब जो व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है 30 किलोग्राम है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों का औसत रन 60 है, वह अगली पारी में कितना रन और बनाए कि उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं कितना रन उसको बनाना पड़ेगा कि 2 की वृद्धि हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी के 12 पारियों में संख्या कितनी है, तो 12 दे रखा है, 12 मैच उसने खेला है, 12 मैच, तो उसका औसत रन जो दिया है 60 दिया है, औसत 60 है। तो योग क्या हो जाएगा, योग जो होगा दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 छक 72, 720 रन हो गया योग। अब कह रहा है वह अगली पारी में कितना रन बनाए, अगली पारी में मतलब 12 पारी तो खेल चुका है, अगली पारी मतलब उसकी 13वीं पारी होगी, 13वीं पारी में कितना रन और बनाए कि उसका औसत में क्या हो 2 की वृद्धि हो जाए, इस औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। तो 60 था कि मतलब 62 हो जाए। तो इनका गुणा करा लेते हैं, 13 दूनी 26 और 13 छक 78, 78 और 2 हो जाएगा 80, 806। अब देखते हैं पहले कितना था योग 720 था, अब बढ़ के 806 हो जाएगा। तो 720 से 806 हुआ, कितना बढ़ा, तो आपका हो जाएगा 80 और 6 86, 86 रन वो अगली पारी में और बना दे तो उसका औसत क्या हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा। अब देखिए 86 कहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला यहाँ से पूछा जा रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत मतलब एक क्रम से 5 संख्याएं दी गई हैं और उसका औसत 25 है। हमने औसत बताया था, मान लेते हैं 2-3 संख्याएं हैं A B C D E, 3 संख्याएं, औसत क्या होता है जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत हो जाएगा। तो 25 क्या है, 25 बीचों बीच में है, इसका मतलब अगर औसत दिया है 25, इसके बाद 26, 27, बीचों बीच में 25 आना चाहिए, 2 इधर भी लिख लेते हैं 24 और 23। देखिए बीचों बीच में क्या आ गया 25, बीचों बीच में आ गया, इसका मतलब सही लिखे हैं, औसत कितना है 25 है। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है 27 है।
ये है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है। और सबसे छोटी अगर पूछता तो सबसे छोटी ये है, 23 है, सबसे छोटी 23 है। तो इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 27 हो जाएगी। इसके अलावा आप x मानकर भी लगा सकते हैं। अगर x मानेंगे तो पहली संख्या आपकी x होगी, दूसरी x+1, तीसरी x+2, मतलब ऐसे मानेंगे x+5 तक, x+4 तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 संख्या होंगी, 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड से लगाएंगे या फिर इस मेथड से लगाएंगे, दोनों आंसर वही आएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है। यहाँ 4 हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो बीचों बीच में 10.5 आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए 10.5 है, मतलब बीचों बीच में यही 10.5 होगा, बीचों बीच में 10.5 होगा, क्योंकि औसत वही होता है बीच वाली संख्या। 10.5 पहले क्या आएगा, 9 आएगा, और इसके बाद 9 नहीं 10 आएगा, तभी 10.5 बनेगा। ये 10 हो जाएगा, 11 हो गया, तभी तो बीचों बीच में 10.5 होगा। इसके बाद 12 और ये इधर कम कर लेंगे तो हो जाएगा 9। देखिए 1 2 3 4 संख्याएं हो गई, 4 संख्या पूछा था और बीच में 10.5 है। तो क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी संख्या 12 है और सबसे छोटी संख्या 9 है। 12 9 देखिए यहाँ पे दिया है। इसके अलावा जैसे हमने इसके पहले वाले में बताया है कि आप लोग x मानकर भी लगा सकते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं इसमें x मानकर भी। तो देख लीजिए 4 संख्याएं हैं, पहली x है, दूसरी x+1 है, तीसरी x+2 है और चौथी x+3 है। 4 संख्याएं हो गई। अब औसत निकालना हमें, तो औसत कितना दिया है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, औसत तो 10.5 है ही, संख्याओं का योग। संख्या हमने ये माना, सबको जोड़ लेंगे, x जोड़ लिए, x+1, x+2 और x+3, इसको भी जोड़ लेते हैं, x+3 कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, देखते हैं, चलिए हल करते हैं। इसको इधर लाएंगे तो 10 चौक 40 2 42 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 10 चौक 40 2 42। इसको जोड़ते हैं, x 1x 2x 3x 4x, इधर हो गए 4x और 1 2 3 और 3 मिला के 6 हो जाएंगे। अब 6 को इधर लाएंगे तो 42 में से 6 घट जाएगा, 42 में से 6 घटेगा तो आएगा 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 बार गया, x का मान आ गया 9, x का मान 9 निकल गया। अब देखिए ये 9 निकला, x का मान 9, अगर यहाँ रखेंगे 9 1 मिला के 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रखेंगे 9 2 11, यहाँ 9 रखेंगे 9 3 12। अब सबसे बड़ी संख्या ये थी और सबसे छोटी ये थी, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 12 है और सबसे छोटी संख्या 9 है। तो चाहे तो ऐसे लगाइए या फिर ऐसे लगाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी कितना है, सबसे बड़ी संख्या 12 यहाँ भी निकली थी, छोटी 9, वहाँ भी 12 और 9 है। तो आप लोग चाहे जिस मेथड से लगाएंगे आंसर वही आएगा। तो देखिए 12 और 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में और इस प्रकार से बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, लेकिन यह पाया गया कि एक छात्र जिसका अंक 24 था, गलती से उसे 42 लिख दिया गया। तो उस कक्षा का सही औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो ठीक है, 10 छात्र हैं, किसी कक्षा में 10 छात्र हैं, संख्या कितनी है छात्रों की, 10 है, और इनका औसत क्या है, औसत दे रखा है 40, औसत 40 है, तो योग क्या हो जाएगा, 4 धाम में 400, 400 योग हो गया। तो यहाँ पर निकालना सही औसत क्या होगा, तो जो सही औसत होगा, सही औसत जो भी टोटल योग है, जो योग निकला है, तो इसमें क्या है, जो जिसका अंक कितना 24 था, सही वाला अंक जोड़ेंगे और गलत वाला अंक क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे। तो देखिए
ये हो गया 400 और 24 माइनस 42, तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। तो 24 में से 42 या फिर 42 में से 24 निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18, 400 में से 18 घटाएंगे तो आपका निकलेगा, 400 में से 18 निकल गया तो आएगा 382। अब छात्र कितने थे, 10 छात्र थे, औसत हमें निकालना है तो 10 छात्र थे, 10 से डिवाइड कर देंगे इसी में। 10 छात्र थे तो 10 से इसी में डिवाइड कर देंगे। 382 में 10 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो औसत कितना आ गया, 38.2 आ गया। ठीक है, 38.2 आ गया। देखिए यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, जो भी सही अंक होगा उसमें से गलत वाला घटा लेंगे, जो भी सही अंक था उसमें से गलत घटा लिया, औसत निकाल के जो निकल गया वही क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसके अलावा दूसरा मेथड भी ट्राई करें तो देखिए, अगर यहाँ से सेकंड मेथड देखा जाए, सही अंक पाया है वो, फिर एक गलत है, सही और गलत है। सही कितना था, 24 था, और गलत कितना है, 42 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितने का अंतर आ रहा है, ये जो अंतर आ रहा है कितने का है, 24 में से 42 घटाएंगे 18, -18, ये हो गया -18। अब कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1.8, माइनस में 1.8 आ गया। और यहाँ पे दिया है 40, प्राप्त औसत कितना था, 40 था, 40 में से 1.8 घटा लेंगे तो सही औसत निकल जाएगा। इस औसत में से यही 1.8 निकाल देंगे तो आ जाएगा 38.2। ठीक है, हमने 2 मेथड बता दिया, आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से लगा सकते हैं। दोनों से क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, दोनों के दोनों इजी हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।